नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली और 69 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जीएस का हिस्ट्री जो है स्टार्ट किए थे। हिस्ट्री में एंशिएंट पार्ट हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि ये पार्ट 4 है। इसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य एम्पायर का यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि डिफरेंट सोर्सेज से मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चला, जिसमें कि पहला सोर्स जो है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को जो है 5 पार्ट्स में मौर्य एम्पायर को डिवाइड किया गया था, 5 प्रोविंस में। ईस्ट प्रोविंस को जो है तोसाली कैपिटल थी, ईस्ट प्रोविंस की जो है तोसाली था। वेस्ट प्रोविंस कौन सा था? उज्जैन था। नॉर्थ प्रोविंस तक्षशिला था। साउथ प्रोविंस जो है स्वर्णगिरी और कन्नगिरी, जो कि कर्नाटका का रीजन है, वो था। सेंट्रल प्रोविंस पाटलिपुत्रा था। ये सब जो है 5 प्रोविंस में मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया गया था, और ये 5 प्रोविंस है। तोसाली जो है कलिंग की कैपिटल थी। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर था। जो अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। हेड जो है एडमिनिस्ट्रेशन का 18 थे, जो कि 18 जो थे उनको तीर्थ के नाम से जाना गया, और 27 जो थे हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उनको अध्यक्ष और महात्म और अमात्य के नाम से जाना गया है। चीफ कलेक्टर जो था उसको समहर्ता के नाम से जाना जाता है। चीफ कलेक्टर को जो है समहर्ता बोला जाता था। जो ट्रेजरर था, चीफ ट्रेजरर था, उसको जो है सनिधि दाता के नाम से जाना जाता था। एग्रोनॉमी जो थे उनको जो है लैंड टैक्स कलेक्टर बोला जाता था। एग्रोनॉमी जो था उसको लैंड टैक्स कलेक्टर को क्या बोला जाता था? एग्रोनॉमी। लैंड जो है उसको डिवाइड किया गया था सीता में और गृहपति में डिवाइड किया गया था लैंड को। सीता वो लैंड थी जो कि गवर्नमेंट को बिलोंग करती थी, और गृहपति जो कि किसी इंडिविजुअल और प्राइवेट लैंड को बिलोंग करता था। तो लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, सीता और गृहपति। गृहपति प्राइवेट लैंड को और सीता जो है गवर्नमेंट लैंड को बोला गया। लैंड टैक्स जो है यहाँ पर 1/6 लगा मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में। सीता के बाद एक सेता है। सेता क्या था? सेता जो है टैक्स था जो कि फ्लावर और वेजिटेबल्स के ऊपर लगता था। सेता किस पे लगता था? फ्लावर और वेजिटेबल के ऊपर जो है टैक्स लगता था, उसको सेता बोला जाता था। हिरण्या, ये क्या था? टैक्स जो है कैश क्रॉप पर जो लगे उसको हिरण्या के नाम से जाना गया। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में जो है हिरण्या टैक्स था जो कि कैश क्रॉप के ऊपर लगता था। सुदर्शन लेक जो है बनाया गया था एट कठियावाड़ गुजरात ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय द तुषप और पुष्यगुप्त। जो तुषप था उसको पुष्यगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उसी ने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो है सुदर्शन लेक का निर्माण कराया था गुजरात के कठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। जो कि हम लोग को सुदर्शन लेक के बारे में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, और निगाली सागर इंस्क्रिप्शन से पता चला, और गिरनार इंस्क्रिप्शन से पता चला। ये 3 इंस्क्रिप्शन है जो कि सुदर्शन लेक के बारे में बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है बनवाया गया था। जो कि बनाया था किसने? पुष्यगुप्त ने बनवाया था। जुडिशरी सिस्टम जो है यहाँ का हेड था किंग, लेकिन सिविल कोर्ट जो था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जुडिशरी सिस्टम को 2 पार्ट्स में, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट। जो क्रिमिनल कोर्ट था उसका हेड था धमाश्रितिया, और जो क्रिमिनल कोर्ट था उसका हेड था कंटकशोधन। कंटकशोधन जो है क्या था? क्रिमिनल कोर्ट का हेड था। स्पाई सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में स्पाई सिस्टम चलता था, जिसमें कि स्पाई जो है डिफरेंट लेवल पे बनाया गया था, जिसमें कि प्रोस्टिट्यूट, रेकलस जो संत होते थे, हाउस होल्डर, वुमेन, इन सब को जो है स्पाई बनाया गया था। स्पाई सिस्टम में जो है संस्था और संचार, ये 2 चीज़ चलता था। स्पाई सिस्टम में संस्था जो है एक ही जगह पे काम करने वाले को संस्था बोला गया, और संचार जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जो है स्पाई के लिए जाते थे उनको संचार बोला गया। और स्पाई सिस्टम जो है देखें हम लोग, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। लास्ट रूलर जो है मौर्य डायनेस्टी का कौन था? बृहद्रथ था। लास्ट मौर्य रूलर पूछ दे क्वेश्चन कि कौन था, तो बृहद्रथ वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, जिसको कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है मार दिया जाता है 185 BC में। 185 BC में जो है पुष्यमित्र शुंग ने
बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य डायनेस्टी को यहीं पर ख़त्म कर देता है और पुष्यमित्र शुंग जो है नए डायनेस्टी का फाउंडेशन करता है। अशोका जो है बहुत सारा केव भी बनवाया, जिसमें कि लोमास ऋषि केव, सुदामा केव और कर्ण केव फेमस है। एक और केव है बराबर हिल्स, ये सब जो है कहाँ पर है, लोमास ऋषि, सुदामा और कर्ण केव, ये सब गया के बराबर हिल्स में जो है लोकेटेड है। और ये सब जो है आजीविका संत जो सेंट थे उन सबको डेडिकेट किया गया है। ठीक है, जो भी आजीवक सेंट थे उन सबको जो है लोमास ऋषि केव, सुदामा केव और कर्ण केव ये सब डेडिकेट किया गया है अशोका के द्वारा। और पूछ लेगा कि लोमास ऋषि केव, सुदामा केव, कर्ण केव जो है कहाँ पर लोकेटेड है, तो गया के बराबर हिल्स में लोकेटेड है। नेक्स्ट है दशरथ, जो कि ग्रैंडसन था अशोका का, उसने बनाया नागार्जुनी हिल्स। दशरथ जो था ग्रैंडसन अशोका का, उसने क्या बनवाया, नागार्जुनी हिल्स गया में। और वहाँ पे नागार्जुनी हिल्स पे जो है उसने बहुत सारा केव का निर्माण किया, जिसमें कि गोपिका केव, विधाता केव और व्यापिका केव जो है फेमस है। गोपिका केव, विधातिया केव और व्यापक केव जो है फेमस है। नेक्स्ट है शुंग डायनेस्टी, जो कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा फाउंड किया गया था बृहद्रथ को मारने के बाद। तो हु आर द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग। इसमें जो है पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा, ये किससे पता चला, अयोध्या इंस्क्रिप्शन से पता चला, जो कि लिखा गया था धम्मदेव के द्वारा। धम्मदेव जो है कौन सा इंस्क्रिप्शन लिखा था, अयोध्या इंस्क्रिप्शन, जिसमें कि शुंग डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। चीफ प्रीस्ट जो था इसमें पतंजलि था चीफ प्रीस्ट, जो कि अपॉइंट किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पतंजलि जो है एक ग्रेट ग्रामेरियन स्कॉलर और एक्सपर्ट था योगा में। उसने महाभाष्य जो कि एक की और कमेंट्री बोल सकते हैं अष्टाध्यायी का है। ठीक है, तो महाभाष्य किसने लिखा है, पतंजलि ने। और क्या लिखा है, योग सूत्र। महाभाष्य और योग सूत्र किसने लिखा है, पतंजलि ने। क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाभाष्य और योग सूत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है, पतंजलि के द्वारा। और पतंजलि किसके कार्यकाल में था, पुष्यमित्र शुंग के टाइम में। पुष्यमित्र शुंग जो है परफॉर्म किया 2 अश्वमेध यज्ञ, जो कि मेंशन किया गया है अयोध्या इंस्क्रिप्शन में। तो 2 अश्वमेध यज्ञ जो है पुष्यमित्र ने परफॉर्म किया, ये किससे पता चलता है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ये यज्ञ जो है परफॉर्म किया गया था किसके चेयरमैन में, पतंजलि के चेयरमैनशिप में। नेक्स्ट है पुष्यमित्र जो है रिवाइव किया हिंदुज़म को। ठीक है, पुष्यमित्र जो है किसको रिवाइव किया, हिंदुज़म को, क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत ज़्यादा फैल रहे थे। ठीक है, जिसके वजह से पुष्यमित्र ने हिंदुज़म को रिवाइव किया और उसने डिस्ट्रॉय किया 84,000 स्तूपा जो कि अशोका ने बनाया था। उसमें से 84,000 स्तूपा जो है पुष्यमित्र शुंग ने डिस्ट्रॉय करवा दिया। और बहुत सारे किल्ड सो मेनी मॉन्क्स ऑफ बुद्धिज़्म, जो बुद्धिज़्म के मॉन्क्स थे उन सबको जो है इसने मरवा दिया। ही ऑल्सो सप्रेस्ड कुकुट रामा रिवोल्ट ऑफ बिहार, जो कुकुट रामा रिवोल्ट बिहार में हुआ था उसको सप्रेस किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ सकता है कि कुकुट रामा जो है रिवोल्ट कहाँ हुआ था, तो बिहार में। उसको सप्रेस किसने किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने। ऑल दो ही डिस्ट्रॉय मेनी स्तूपा, लेकिन वो एक बरहौत स्तूपा जो कि एमपी के सतना में है उसको बनवाया था। बरहौत स्तूपा कहाँ पर है, एमपी में है, जो कि बनवाया गया था किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। इतना स्तूपा तोड़ने के बाद उसने स्तूपा भी जो है बनवाया था, जो स्तूपा का नाम क्या है, बरहौत स्तूपा, जो कि एमपी के सतना डिस्ट्रिक्ट में है। इसने गेटवे ऑफ सांची स्तूपा भी बनवाया है। ही बिल्ट गेटवे ऑफ सांची स्तूपा। सांची स्तूपा का जो गेटवे है उसको भी जो है पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। पुष्यमित्र शुंग जो है कैपिटल पाटलिपुत्रा से विदिशा ट्रांसफ़र किया। एमपी में विदिशा लाई करता है, तो मध्य प्रदेश में जो है विदिशा में पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र से उठाकर कैपिटल कहाँ लेकर गया, विदिशा। अग्निमित्र शुंग जो है ये शुंग डायनेस्टी का रूलर बना पुष्यमित्र के बाद, और उसने मेंशन इन कालिदास बुक दैट वाल्मीकाग्निमित्रम। कालिदास की बुक जो है मालविका अग्निमित्रम, जिसमें कि बताया गया है अग्निमित्र के बारे में। अग्निमित्र शुंग जो था उसके बारे में, उसकी लव स्टोरी के बारे में जो है मालविका अग्निमित्र बुक में बताया गया है। देवभूति सिंह जो है लास्ट रूलर था पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी का। देवभूति शुंग जो है क्या था, लास्ट रूलर था शुंग डायनेस्टी का, जिसको कि
गद्दी से हटा के मार दिया गया था किसके द्वारा? वसुदेव के द्वारा। वसुदेव हैज़ डिथ्रोन द देवहूति एंड ही किल्ड हिम। और वसुदेव जो है कान्वा डायनेस्टी का फाउंडेशन भी रखा। तो हु हैज़ फाउंडेड कान्वा डायनेस्टी? दैट इज वसुदेव। वसुदेव जो है कान्वा डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा। और कैपिटल किसको बनाया? पाटलिपुत्रा को। जो विदिशा लेकर गया था पुष्यमित्र शुंग कैपिटल ट्रांसफ़र करके, उसको फिर से वापस पाटलिपुत्रा लेकर आता है कौन? वसुदेव। वसुदेव जो है फिर से वापस पाटलिपुत्रा जो है कैपिटल लेकर आता है। लास्ट किंग जो है कान्वा डायनेस्टी का और मगध डायनेस्टी का, यहीं से मगध डायनेस्टी जो है ख़त्म हो जाती है, वो था सुशर्मन। सुशर्मन वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कान्वा और मगध डायनेस्टी। कान्वा एंड मगध डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? सुशर्मन, जिसको कि मार दिया जाता है सिमुक के द्वारा। सिमुक जो है उसको मार देता है एंड सिमुक इस्टेब्लिश सतवाहना डायनेस्टी। और सिमुक जो है यहीं से सतवाहना डायनेस्टी का फाउंडेशन रख देता है। नेक्स्ट देखते हैं सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी जो है 200 BC से लेकर 300 BC तक चला, 300 CE तक चला, सेंचुरी तक। इसकी कैपिटल जो है सतवाहना की पैथान और प्रतिष्ठान था। सतवाहना डायनेस्टी का कैपिटल क्या था? पैथान और प्रतिष्ठान। दूसरा कैपिटल जो है धरनीकोटा और अमरावती था। सतवाहना का 2 कैपिटल था, एक पैथान और प्रतिष्ठान जो बोला जाता है, दूसरा धरनीकोटा और अमरावती, दोनों सेम ही है। धरनीकोटा और अमरावती कैपिटल बनाया। किंगडम जो है कौन कौन से आते थे सतवाहना में? तो सतवाहना में किंगडम आता था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। ये सभी स्टेट जो है सतवाहना डायनेस्टी के अंदर आते थे। सोर्सेस कहाँ से हम लोग को जो है सतवाहना डायनेस्टी के बारे में पता चला? मत्स्य पुराण से पता चला, मत्स्य पुराण से पता चला, नाने घाट इंस्क्रिप्शन से पता चला, नासिक इंस्क्रिप्शन से पता चला और हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन से पता चला हम लोग को सतवाहना डायनेस्टी के बारे में। ये डिफरेंट सोर्सेस है जिससे हम लोग को सतवाहना डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर हुए, जैसे कि सतकर्णी फर्स्ट, जिसको कि लॉर्ड ऑफ साउथ भी बोला जाता है। सतकर्णी फर्स्ट को जो है लॉर्ड ऑफ साउथ बोला जाता है। सतकर्णी सेकेंड, हाला, गौतमी पुत्र सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी और पुलुवामी फोर्थ, ये जो है इंपॉर्टेंट रूलर है सतवाहना डायनेस्टी के। एक एक करके देखते हैं। जैसे कि सतकर्णी फर्स्ट, सतकर्णी फर्स्ट को जो है लॉर्ड ऑफ साउथ के नाम से भी जाना जाता था, जिसको कि दक्षिण पथ स्वामी भी बोला गया। सतकर्णी फर्स्ट को जो दक्षिण पथ स्वामी बोला गया, इसने अटैक किया कलिंगा पे। जब खारवेल राजा था कलिंगा का, उस टाइम में जो है सतकर्णी फर्स्ट ने कलिंगा पे अटैक किया एंड खारवेल जो है डिफिटेड द सतकर्णी। खारवेल जो है सतकर्णी को हरा देता है एंड ही परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ फॉर एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर। और यहाँ पर जो है अश्वमेध यज्ञ जो है करवाया गया एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए। नेक्स्ट है सतकर्णी सेकेंड। सतकर्णी सेकेंड जो है कंट्रीब्यूट किया आर्ट और आर्किटेक्चर में, और इसने डेकोरेट किया गेटवे ऑफ सांची स्तूपा, जो कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनाया गया था। सांची स्तूपा का गेटवे, उसको डेकोरेट किसने किया? सतकर्णी सेकेंड ने। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु हैज़ बिल्ड द गेटवे ऑफ सांची स्तूपा? दैट इज पुष्यमित्र शुंग। उसको डेकोरेट किसने किया? तो सतकर्णी सेकेंड ने। नेक्स्ट है हाला। हाला वॉज अ स्कॉलर किंग ऑफ सतवाहना डायनेस्टी एंड ही रॉट गथ सप्तशती। गाथा सप्तशती जो है इसने लिखा, और गाहा सप्तसाई दोनों जो है नाम इसी का है। गाथा सप्तशती और गाहा सतसाई, इसी बुक को बोला गया, जो कि बताता है किसी के बारे में? पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी। पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन सतवाहना डायनेस्टी के बारे में जो है बताया, किसमें? गाथा सप्तशती में। किसके द्वारा लिखा गया है? हाल के द्वारा। हाल हैज़ रिटन द गाथा सप्तशती, जो कि पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है सतवाहना डायनेस्टी का। और वैसे ही चाणक्य जो है उसने बुक लिखा था, वो भी किस चीज़ के बारे में बताता है? पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो उस बुक का नाम क्या था? कमेंट में बताइए कि उस बुक का नाम क्या था। नेक्स्ट गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है इनकरेज किया इंटरनल ट्रेड और कॉमर्स को पूरा बढ़ावा दिया। रोमन ट्रेडर्स के साथ जो है इसने ट्रेड किया विथ सतवाहना ट्रेडर्स एंड रोमन ट्रेडर इस्टेब्लिश फैक्ट्री एट अरिका मेडू। जो अरिका मेडू था वहाँ पे रोमन ट्रेडर्स ने क्या किया? फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। सी पोर्ट्स नियर द पौंडीचेरी। अरिका मेडू जो है सी पोर्ट्स है पौंडीचेरी के नज़दीक, वहाँ पे जो है रोमन ट्रेडर्स ने अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। एंड रोमन ट्रेडर ऑल्सो बॉट
स्पाइसेस स्पेशली लाइक ब्लैक पेपर, क्लॉथ्स, आयरन, यूटेंसिल्स, ये सब जो है रोमन ट्रेडर्स खरीदते थे। स्पाइसेस हो गया, क्लॉथ्स हो गया, आयरन हो गया, स्टील यूटेंसिल्स, ये सब लेकर गए। ब्लैक पेपर को जो है उस टाइम में किस नाम से जाना जाता था? यौन प्रिया के नाम से और ब्लैक गोल्ड के नाम से ब्लैक पेपर को जाना गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह यौन प्रिया जो है किस चीज़ को बोला जाता था? तो वो ब्लैक पेपर है, और ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना गया है। शंख और सीप मीन्स कोंच, कोंच का मतलब क्या होता है? शंख, और सीप जो है यहाँ पे डिपिक्ट किए गए थे कोइंस के ऊपर। जो गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो कोइंस था उसके ऊपर शंख का चित्र और सीप का चित्र जो है बनाया गया था। पहली बार जो है लीड कोइन का और उसमें प्रोटीन का यूज किया गया था। कोइन में जो है लीड और प्रोटीन का यूज करके कोइन बनाया गया था, जो कि इश्यू किया गया किसके द्वारा? सातवाहना के द्वारा। प्रोटीन जो है किस किस मेटल से मिलकर बनता है? लीड, कॉपर और टिन के मिलाने से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इसी का जो है कॉइन्स बनाया गया। कुछ सी पोर्ट है सातवाहना एम्पायर के, जैसे कि प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र में है, कल्याण, सोपारा, बरहौच जो गुजरात में है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है सातवाहना डायनेस्टी के। सोसाइटी जो है सातवाहना डायनेस्टी का कैसा था? मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। ये नाम से ही पता चलता है कि गौतमी पुत्र, तो गौतमी का पुत्र जो है, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो नाम है उसमें गौतमी पुत्र लगा हुआ है। इसी से पता चलता है कि सोसाइटी कैसी थी? मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। लेकिन डिसीजन जो है, कोई भी डिसीजन जो है सक्सेशन का किसको जाता था? मेल साइड में ही जाता था। नेक्स्ट है संगम एज। संगम एज को जो है असेंबली ऑफ पोइट्स भी बोला जाता है। कवियों का सम्मेलन संगम एज था, जो कि 300 BC से लेकर 300 CE तक चला। इस असेंबली में जो है, इस असेंबली जो कब से कब तक चला? 300 से लेकर 300 CE तक चला साउथ इंडिया में। एंड इन दिस असेंबली लिटरेचर वेयर रिटन इन तमिल लैंग्वेज। जो लिटरेचर्स हैं, जो किताबें कंपाइल की गई, लिखी गई, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई? तमिल लैंग्वेज में लिखी गई। मेन थीम था यहाँ पे तमिल लिटरेचर। तमिल लिटरेचर जो है यहाँ पे मेन थीम था, जिसमें कि लव एंड वॉर। संगम लिटरेचर डिस्क्राइब किया पॉलिटी, सोशल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द साउथ इंडिया। इन सभी चीज़ों में जो है लव, वॉर, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ जो है साउथ इंडिया के बारे में जो है यहाँ पे मेंशन किया गया। संगम एज में संगम लिटरेचर लिखा गया। पहला संगम एज जो है कब से कब तक चला? तो कब से नहीं, पहला संगम एज जो है कहाँ हुआ? मदुरई में। पहला संगम एज कहाँ हुआ? मदुरई में हुआ। उस टाइम में जो है पांड्या किंगडम था। ठीक है। चेयरमैन कौन था पहले संगम एज का? अगस्त्य था। पहला चेयरमैन जो है, पहले हुआ द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट संगम, तो चेयरमैन जो है अगस्त्य था। सेकंड संगम जो है कहाँ पर हुआ? कपट्टापुरम में। कपट्टापुरम में जो है सेकंड संगम हुआ। थर्ड संगम जो है मदुरई में हुआ। ये सभी संगम एज जो है कहाँ पे हो रहे हैं? तमिलनाडु जो एरिया है वहाँ पर हो रहे हैं। नेक्स्ट है संगम लिटरेचर, जो कि संगम एज में लिखे गए, जैसे कि भारतम, जो कि पेरुदेवनार के द्वारा लिखा गया भारतम। इसमें पॉलिटी जो है साउथ इंडिया का पॉलिटी के बारे में बताया गया, जो राजनीति है उसके बारे में भारतम में बताया गया है, जो कि लिखा गया है पेरुदेवनार के द्वारा। पेरुदेवनार हैज रिटन द भारतम। जीवक चिंतामणि, ये लिखा गया तिरुकट्टवर के द्वारा। तिरुकट्टेवर के द्वारा जो है जीवक चिंतामणि लिखा गया, जो कि जैनिज्म के बारे में डिस्क्राइब किया। तिरुकुराल जो है तिरुवल्लुर के द्वारा लिखा गया। तिरुकुलार जो है किसके द्वारा लिखा गया? तिरुवेलुर के द्वारा लिखा गया, जो कि बुक था किस चीज़ के ऊपर? इथिक्स के ऊपर। और इसमें जो है 5 वेद के बारे में जो है 5th वेदास ऑफ साउथ इंडिया, जो 5th वेदा था साउथ इंडिया का, उसके बारे में बताया गया है। तोल्कापियम, जो कि तोल्कापियर के द्वारा लिखा गया है, ये तमिल ग्रामर बुक था। तोल्कापियम पूछ सकता है कि किस चीज़ की किताब थी? तमिल ग्रामर बुक की जो है ये किताब थी। किसके द्वारा लिखा गया था? तोल्कापियर के द्वारा। क्वेश्चन तोल्कापियम और शिल्पादिक्रम मणिमेकलाई, ये तीनों किताब जो है
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार को एग्जाम में पूछा जा चुका है। तोलकाप्पियम जो है कब लिखा गया था? सेकंड संगम एज में जो है लिखा गया था, और ये तमिल ग्रामर की बुक है। शिल्पादिक्रम जो है इलांगो इदगल के द्वारा लिखा गया था। शिल्पादिक्रम किसके द्वारा लिखा गया है? इलांगो इदगल के द्वारा। मणिमेकलई सतनार और चतनार के द्वारा, सतनार को ही जो है चतनार के नाम से जाना जाता था, सतनार और चतनार के द्वारा जो है मणिमेकलई लिखा गया। शिल्पादिक्रम जो है इलांगो इदगल के द्वारा लिखा गया, और ये दोनों जो है इपिक्स था। जैसे कि महाभारत और रामायण इपिक्स है, वैसे ही जो है साउथ इंडिया का शिल्पादिक्रम और मणिमेकलई क्या थी? इपिक्स थी। इटू टुगोई और इटू टुकोई ये क्या था? 8 एंटीलॉजिक्स था, जिसमें कि बताया गया है चेरा राजा के बारे में, और इसमें चेरा राजा के बारे में जो है डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। पट्टू पुट्टू क्या था? ये 10 इडियल्स था, जिसमें कि छोटे छोटे पोएम्स लिखे गए हैं। 10 छोटे छोटे इडियल्स और 10 छोटे छोटे पोएम्स लिखे गए हैं पट्टू पट्टू में। नेक्स्ट, चेरा चोला और पांड्या जो है वेर नोन एज मूवेंद्र इन द संगम लिटरेचर। मूवेंद्र का मतलब होता है चीफ, तो चेरा चोला पांड्या ये जो है मूवेंद्र के नाम से जाने गए संगम लिटरेचर के टाइम में। संगम लिटरेचर से जो है इनको क्या बोला गया? मूवेंद्र, माने चीफ जो होते हैं उनको मूवेंद्र बोला गया। डायनेस्टी किंगडम ऑफ द साउथ इंडिया ऑफ संगम एज, जो डायनेस्टी और किंगडम जो साउथ इंडिया के थे संगम एज का, वो देखते हैं। जैसे कि चोला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? करिकल, और इसकी कैपिटल क्या थी? उरैयूर, और दूसरी कैपिटल जो है कावेरीपट्टनम थी, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था कावेरीपट्टनम करिकल के द्वारा। नेशनल एम्बल और एम्बल जो है इनका क्या था? जंपिंग टाइगर। सिंपली टाइगर देता है, टाइगर भी याद से रख सकते हैं, और जंपिंग टाइगर भी। ठीक है। तो चोला का फाउंडर कौन था? करिकल, जो कि चार्ज जिसको कि बोला जाता है चैरेड लेग, जला हुआ पैर, हमेशा वो गर्म दिमाग का ही रहता था करिकाल। पावरफुल किंग था कौन यहाँ का? अलारा जो है पावरफुल किंग था। इसको एनेक्स किया गया, इसने क्या किया? एनेक्स किया अलार जो है श्रीलंका को, और वहाँ पे 50 साल तक राज किया। अलार जो है वो क्या किया? एनेक्स किया श्रीलंका को, और 50 साल तक श्रीलंका पे राज किया। नेक्स्ट है चेरा का फाउंडर कौन था? नेदुंग जियाल जो था चेरा का फाउंडर था। यहाँ की कैपिटल कौन थी? वेंगी जो है कैपिटल थी पहली, और दूसरी जो है मुजरिस थी। वेंगी को जो है करूर के नाम से भी जाना जाता है। वेंगी को करूर के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो है कैपिटल मुजरिस थी, और इसका एम्बल क्या था? एरो एंड बो जो है चेरा का एम्बल था। चेरा का फाउंडर कौन है? नेंदू जियाल जो है पावरफुल किंग था कौन यहाँ का? सेन गुटुआन। पावरफुल किंग जो है चेरा का कौन था? सेन गुटुआन, जिसको कि रेड चेरा के नाम से जाना जाता है। सेन गुटुआन को जो है किस नाम से जाना जाता है? रेड चेरा के नाम से जाना जाता है। और इसने पतानी कल्ट स्टार्ट किया था। कौन स्टार्ट किया था? सेन गुटुआन, जिसको कि रेड चेरा के नाम से जाना जाता है, उसने पतानी कल्ट जो है स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है पांड्या। तो पांड्या जो है फाउंडर कौन है? नेंदू चेलियन। पांड्या का फाउंडर कौन है? नेंदू चेलियन। इसकी भी 2 कैपिटल थी, एक मदुरई थी और दूसरी कोरकई थी। पहली मदुरई और दूसरी कोरकई थी। पांड्या का जो है एम्बल क्या था? फिश और कार्प बोल सकते हैं, ये जो है उसका एम्बल था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ फॉरेन इन्वेडर्स जो 200 BC से लेकर 300 BC तक आए हैं, जैसे कि इंडो ग्रीक से आए हुए पार्थियन और पहलव्स आए हुए, शक और सैथियन जो आए कुषाण के टाइम में आए। तो ये सब जो है इंडो ग्रीक रूलर, पार्थियन, शाक, सैथियन, कुषाण, ये सब देखते हैं। तो फॉरेन इन्वेडर जो इंडिया में आए, सबसे पहले कौन आया था? ईरानियन आए। ईरानियन में डेरियस जो है पहला था जो कि इंडिया में आया। दूसरा जो है ग्रीक से कौन आया? अलेक्जेंडर। इन्वेडर थे ये लोग। और तीसरा जो है कौन था? इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक से हम लोग देखते हैं
इंडो ग्रीक से 200 BC से लेके 100 C तक जो है इंडो ग्रीक आए और रूल किए, जो कि अपना कैपिटल बनाए किसको, सियाल को। सियाल और सकाल को जो है अपना कैपिटल बनाए। इसका फाउंडर जो कौन था, एपोलोडोटस फर्स्ट। एपोलोडोटस फर्स्ट जो है इंडो ग्रीक का रूलर, इंडो ग्रीक से थे ये, और एपोलोडोटस जो है फाउंडर था किसका, इंडो ग्रीक का। और कैपिटल क्या था इसका, सियाल। मेन एरिया जो है इनका कौन कौन था, अफ़गानिस्तान और पंजाब का एरिया। पंजाब जो पाकिस्तान एरिया पड़ता है वो अफ़गानिस्तान जो है मेन एरिया इनका था। स्ट्रॉन्ग रूलर कौन था इसका, मिनेंडर और मिलिंडा। जो मिनेंडर और मिलिंडा जो है वो स्ट्रॉन्ग रूलर था इंडो ग्रीक का। मिलिंडर जो है, मिलिंडा वो फॉलोअर था किस चीज़ का, बुद्धिज़्म का। और इसका जो है वार्तालाप किससे हुआ था, नागसेन से। और इन दोनों के वार्तालाप को जो है एक बुक लिखा गया जिसको बोला गया है, मिलिंड पानो। नेक्स्ट है ही डिपिक्टेड धर्मचक्र परिवर्तन ऑन हिज कॉइन। उसने धर्मचक्र परिवर्तन जो है अपने कॉइन्स पे डिपिक्ट करवाया। एंड ही ऑल्सो इस्टेब्लिश ट्रेड ऑफ इम्पोरियम इन हिज कैपिटल सियाल। ट्रेड ऑफ इम्पोरियम जो है अपने कैपिटल में इसने इस्टेब्लिश कराया, जो कि कैपिटल क्या थी इसकी, सियाल। कंट्रीब्यूशन जो है इंडो ग्रीक का क्या था, तो इंडो ग्रीक जो है पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया। गोल्ड कॉइन इशू करने वाले क्वेश्चन पूछ देता है, हु हैज़ फर्स्ट टू इशूड द गोल्ड कॉइन्स, तो वो थे इंडो ग्रीक्स। विथ पिक्चर ऑफ किंग एंड इट्स डेट बाइलिंगुअली। दोनों लैंग्वेज में जो है इस पे डिपिक्ट करते हुए डेट जो है किंग कब से कब तक रहा वो चीज़ भी जो है कॉइन्स के ऊपर अपना मेंशन किए। इंडो ग्रीक जो है स्टार्ट किए गंधार आर्ट को अपने स्कल्पचर्स में। एंड पहला ह्यूमन बीइंग जो है स्टैचू इन्होंने बनाया किस स्टाइल में, गंधर स्टाइल में, जो कि किसका था, लॉर्ड बुद्धा का। तो लॉर्ड बुद्धा का जो है पहला ह्यूमन स्टैचू, अगर पूछ दे कि पहला ह्यूमन स्टैचू किसका था, तो वो लॉर्ड बुद्धा का। और किस स्टाइल में, तो गंधर स्टाइल में। फर्स्ट टाइम जो है मिलिट्री गवर्नरशिप जो है स्टार्ट किया गया इंडो ग्रीक के द्वारा। और पहली बार जो है वीक में 7 डेज का प्रावधान किसने स्टार्ट करवाया, इंडो ग्रीक्स ने। तो क्वेश्चन पूछ सकता है 7 डेज इन अ वीक किसने स्टार्ट किया था, इंडो ग्रीक ने। फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने ही स्टार्ट किया था एस्ट्रोलॉजी को। पहली बार जो है इन लोगों ने हैरिस्कोप को भी स्टार्ट किया। और यौनिक जो है इन लोगों ने ही पहली बार स्टार्ट किया, जिसको कि पर्दा और कर्टेन बोलते हैं। जो पर्दा लगता है दरवाजे पर उनको बोलते हैं यौनिक। तो ये स्टार्ट किया गया था किनके द्वारा, इंडो ग्रीक के द्वारा। नेक्स्ट है पार्थियन और पहलव। पार्थियन को पहलव भी बोला जाता है। ये जो है कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। ये ईरानियन भी बोल सकते हैं। पार्थियन क्या थे, ईरानियन थे। इनके बारे में कहाँ से हम लोग को पता चलता है, तख्त ए बही इंस्क्रिप्शन से। तख्त ए बही इंस्क्रिप्शन है वही, उसी से हम लोग को जो है पार्थियन के बारे में पता चलता है। ये लोग जो है गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में आके सेटल्ड हुए। और पहला किंग कौन था, वोनोनेश था। वोनोनीज भी बोल सकते हैं। वोनोनीज जो है पहला किंग था किसका, पार्थियन का। और ये लोग किस एरिया में आके सेटल हुए, गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में आके जो है पार्थियन सेटल हुए। स्ट्रॉन्ग रूलर जो है इसका कौन था, गोंदोफर्निस। गोंदोफर्निस जो है पहला गोंदोफर्निस जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था पार्थियन डायनेस्टी का और पार्थियन का। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गोंडोफर्निस फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीस्ट सेंट थॉमस केम टू इंडिया फॉर फ्लोरिश क्रिश्चियनिज्म को फैलाने के लिए, फ्लोरिश करने के लिए पहला प्रीस्ट जो है, पहला क्रिश्चियन इंडिया में किसके टाइम में आया, गोंडोफर्निस के टाइम में। और वो कौन था, सेंट थॉमस था। नेक्स्ट है सकाय और सैथियन। सकाय को जो है सैथियन के नाम से भी जानते हैं। वो ये कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। और इनके बारे में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन और गिरनार इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है ये पहला इंस्क्रिप्शन है इंडिया का जो कि चेस्ट संस्कृत में लिखा गया है। चेस्ट संस्कृत का मतलब होता है शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पे जो है संस्कृत में मेंशन किया गया है। और ये पहला इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि शुद्ध जो है संस्कृत यूज किया गया है। साक और सैथियन जो है अटैक किए किस पे, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान पे। और उसको जो है अपने में विलय कर लिए। और कैपिटल किसको बनाए, उज्जैन और प्रतिष्ठान को जो है
जो थे उन्होंने अपना कैपिटल उज्जैन और प्रतिष्ठान को बनाया। पहला रूलर जो है कौन था? चस्तान था। पहला रूलर कौन था? शाक का चस्तान था। मोस्ट पावरफुल किंग जो है कौन था? रुद्रदामन फर्स्ट था। मोस्ट पावरफुल किंग कौन था? शाक का रुद्रदामन फर्स्ट था। वी नो अबाउट द अचीवमेंट ऑफ रुद्रदामन फर्स्ट फ्रॉम द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन एंड गिरनार इंस्क्रिप्शन। रुद्रदामन फर्स्ट के बारे में हम लोग को जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन और गिरनार इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और शाका जो है इसको क्या बोलते थे? क्षत्रप बोलते थे। अपने आप को क्या बोलते थे? क्षत्रप बोलते थे। इन आर्या धर्मशास्त्र दे वेयर नोन एज धर्मक्षत्रप। धर्मक्षत्रप के नाम से जो है इनको जाना जाता है आर्या धर्मशास्त्र के अनुसार। एंड ही ऑल्सो लेटर नोन एज मलेच्छ। बाद में जो है इनको मलेच्छ के नाम से भी जाना गया। रुद्रदामन जो है इन्होंने ही क्या करवाया था? सुदर्शन लेक का रिपेयर करवाया था। तो क्वेश्चन हर बार पूछा है कि हु हैज़ रिपेयर द सुदर्शन लेक? डैट इज रुद्रदामन। रुद्रदामन जो है रिपेयर करवाया था सुदर्शन लेक को। सुदर्शन लेक को बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सुदर्शन लेक को बनाया था। लास्ट रूलर जो है शाक डायनेस्टी का कौन था? रुद्र सिम्हा थर्ड। रुद्र सिम्हा थर्ड जो है लास्ट रूलर था शाक डायनेस्टी का। एंड ही वॉज डिफीटेड बाय द चंद्रगुप्त सेकेंड दैट इज विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकेंड को जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और विक्रमादित्य ने ही रुद्र सिम्हा थर्ड को जो है डिफीट किया था और उसने एनेक्स कर लिया शाक डायनेस्टी को गुप्ता एम्पायर में। तो गुप्ता एम्पायर में जो है किसने एनेक्स किया था शाक डायनेस्टी को? तो ये था विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त सेकंड को जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उन्हीं ने ही एनेक्स किया था शाक डायनेस्टी को, किसमें? गुप्ता एम्पायर में। चंद्रगुप्त जो था उसने अडॉप्ट किया सकारी टाइटल। इस युद्ध के बाद जो है शाक को हराने के बाद सकारी टाइटल जो है अपनाया कौन? चंद्रगुप्त सेकंड ने। चंद्रगुप्त सेकंड जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु हैज़ एडॉप्टेड द सकारी टाइटल? दैट इज चंद्रगुप्त सेकंड। और ये कब लिया सकारी टाइटल? शाक को हराने के बाद। नेक्स्ट है कुषाण। कुषाण जो है यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे। कुषाण जो है किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे। पहला जो रूलर है उसने अटैक किया था इंडिया में, वो कौन था? कुजुल खडफसीस फर्स्ट। कुजुल खडफसीस फर्स्ट जो है ये पहला रूलर है कुषाण का जिसने अटैक किया था इंडिया में। एंड ही कैप्चर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूपी, पंजाब और कुछ एरिया जो है इंडिया के उसने क्या किया? कैप्चर कर लिया। तो कुजुल खडफसीस फर्स्ट जो है उसने इंडिया में पहली बार अटैक किया, जो कि कुषाण डायनेस्टी का था। ये पहला रूलर है जिसने अटैक किया था इंडिया में और ये बिलोंग करते थे यूची ट्राइब से। एंड ही एडॉप्टेड वैदिक रिचुअल्स। जो वैदिक रिचुअल्स है उन सबको जो है कुजुल खडफसीस जो है एडॉप्ट किया। सेकंड रूलर जो है कौन था? वीमा खडफसीस सेकंड। वीमा खडफसीस सेकंड जो है सेकंड रूलर था कुषाण डायनेस्टी का। टाइटल वीमा खडफसीस ने कौन सा लिया? देवपुत्र का लिया। टाइटल जो है देवपुत्र का किसने लिया? वीमा खडफसीस ने। फॉलोअर ये किसके थे? शिविज्म के। शिव के जो है ये लोग पूजा करते थे, फॉलोअर थे। फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने इश्यू किया प्योर गोल्ड कॉइन। तो हु हैज़ इश्यू फर्स्ट टाइम द प्योर गोल्ड कॉइन? दैट इज कुषाण। और गोल्ड कॉइन चलाने वाले पहले कौन थे? इंडो ग्रीक्स थे। नेक्स्ट कनिष्क। कनिष्क के बारे में देखते हैं। कनिष्क इज नोन एज सेकेंड अशोका ऑफ इंडिया। कनिष्क को जो है सेकेंड अशोका ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है हु इज नोन एज द सेकेंड अशोका ऑफ इंडिया? दैट इज कनिष्क। हम लोग को जो है कनिष्क के बारे में कहाँ से पता चलता है? रबतक इंस्क्रिप्शन से जो है इसके बारे में पता चलता है। इसने क्या किया था? एक्सपेंड किया अपना एम्पायर को अफगानिस्तान से पाटलिपुत्रा तक, जो कि साकेता, मथुरा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पाटलिपुत्रा ये पूरा एरिया जो है इसके अंतर्गत आता था। कनिष्क के अंतर्गत जो है सारा एरिया आता था। ही इस्टेब्लिश 2 कैपिटल। 2 कैपिटल इसने बनाया। एक जो है पुरुषपुर बनाया जो कि पॉलिटिकल कैपिटल थी। पुरुषपुर जो है क्या थी? पॉलिटिकल कैपिटल थी। और मथुरा जो है रिलीजियस कैपिटल थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मथुरा जो रिलीजियस कैपिटल थी वो किसका था? कनिष्क का। और पुरुषपुर जो है पॉलिटिकल कैपिटल थी वो किसकी था? कनिष्क का ही। कनिष्क जो है कंट्रोल किया सिल्क रूट जो था उसको। जो सिल्क रूट था उसको किसने कंट्रोल किया?
कनिष्क ने। अब इसी से जो है वो क्या कर देगा, टैक्स वगैरह जो है वसूलेगा। जो कि सिल्क रूट कहाँ से कहाँ तक चला, कहाँ से कहाँ तक था, जियांग प्रोविंस जो चाइना है वहाँ से लेकर पूरे रोम एम्पायर तक जो है, और रोम एम्पायर तक फैला हुआ था सिल्क रूट, जो कि तक्षशिला से होते हुए गुजरता था। ये टोटल सिल्क रूट जो है लगभग 7,000 किलोमीटर था। सिल्क रूट जो है टोटल कितना किलोमीटर तक था, 7,000 किलोमीटर तक था। इसको सिल्क रूट को जो है किसके द्वारा बनाया गया था, हान डायनेस्टी जो थी उसके द्वारा सिल्क रूट को बनाया गया था। सिल्क रूट को जो है लैंड रूट के नाम से भी जाना जाता है। सिल्क रूट कैसा था, लैंड रूट था। ठीक है, सिल्क रूट क्या था, एक लैंड रूट था जो कि चाइना और रोम को जोड़ता था, रोम एम्पायर को जोड़ता था, तक्षशिला से होते हुए गुजरता था। और इसको किसने कंट्रोल कर लिया, कनिष्क ने कंट्रोल कर लिया था। टोटल लेंथ जो है इसका कितना था, 7,000 किलोमीटर था। मौर्य, सातवाहना, चोला, चेरा, पांड्या किंगडम जो है और कुषाण, ये लोग सब क्या यूज़ करते थे, सिल्क रूट को एज अ लैंड रूट। लैंड रूट के लिए किस चीज़ का यूज़ करते थे, सिल्क रूट का ही ये लोग यूज़ करते थे। कनिष्क जो है क्या किया, पैट्रॉन किया अपने कोर्ट में स्कॉलर्स को। एंड कनिष्क बॉट अश्वघोष जो कि एक रिनॉन्ड स्कॉलर था, कहाँ से, पाटलिपुत्रा से। कनिष्क ने जो है अश्वघोष को लेकर आया जो कि स्कॉलर था पाटलिपुत्रा का। एंड अश्वघोष वाज द प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था किसके टाइम में, कनिष्क के टाइम में हुआ था। और किसके चेयरमैनशिप में, अश्वघोष के चेयरमैनशिप में जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया गया। अश्वघोष ने लिखा है कुछ, जैसे कि बुद्ध चरित्र किसके द्वारा, अश्वघोष के द्वारा। सूत्र लंकार ये भी अश्वघोष ने लिखा है। सुंदरनंद, सुंदरनंद किसके द्वारा लिखा गया है, अश्वघोष के द्वारा। तो बुद्ध चरित्र, सूत्र लंकार, सुंदर नंद ये सब जो है किसके द्वारा लिखा गया है, अश्वघोष के द्वारा। नेक्स्ट है वसुमित्र। वसुमित्र कौन था, वसुमित्र जो है अश्वघोष के कोर्ट में था। एंड ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। वसुमित्र क्या था, प्रेसिडेंट था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का। एंड ही रॉट विभाषा शास्त्र। वसुमित्र जो है विभाष शास्त्र लिखा जो कि एक इंसाइक्लोपीडिया था, किस चीज़ का, बुद्धिज्म का। विभाष शास्त्र क्या था, इंसाइक्लोपीडिया था बुद्धिज्म का, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, वसुमित्र के द्वारा। और यहाँ पर जो है विश्वामित्र जो था वो अश्वघोष के कोर्ट में नहीं था। ये जो है विश्वामित्र जो है किसके कोर्ट में था, कनिष्क के कोर्ट में था। और कनिष्क ने अश्वघोष को अपने कोर्ट में लेकर आया था जो कि एक रिनॉन्ड स्कॉलर था। और वसुमित्र जो है वसुमित्र जो है कनिष्क के कोर्ट में काम किया। तो अश्वघोष नहीं होगा, यहाँ पे कनिष्क होगा। तो कनिष्क के टाइम में जो है वसुमित्र आया और ये प्रेसिडेंट बना किस चीज़ का, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का। और चेयरमैन कौन बना इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का, अश्वघोष। वसुमित्र जो है विभाष शास्त्र लिखा जो कि इंसाइक्लोपीडिया है बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म का क्या है, विभाष शास्त्र इंसाइक्लोपीडिया है। नेक्स्ट नागार्जुन, ही गेव शून्यवाद। शून्यवाद किसने दिया, शून्यवाद जो है दिया गया किसके द्वारा, नागार्जुन के द्वारा। एंड ही गेव माध्यमिक सूत्र। और माध्यमिक सूत्र जो है किसने दिया, नागार्जुन ने ही दिया। तो शून्यवाद पूछ ले कि किसने दिया था शून्यवाद सूत्र, तो ये दिया था नागार्जुन ने। माध्यमिक सूत्र किसने दिया, तो नागार्जुन ने दिया था। नागार्जुन को जो है आइंस्टीन ऑफ इंडिया के से जाना जाता है। आइंस्टीन ऑफ इंडिया किसको कहा गया है, नागार्जुन को बोला गया है। सुसु जो है क्या है, गंगा डॉल्फिन जो है उसको सुसु के नाम से जाना जाता है जो कि नेशनल वाटर डॉल्फिन है। ठीक है। नेक्स्ट चरक। चरक क्या है, चरक वॉज अ कोर्ट फिजिशियन एंड ही हैज़ रॉट चरक संहिता। चरक जो है क्या था, एक कोर्ट फिजिशियन था जिसने चरक संहिता लिखा था। सुश्रुत क्या था, सुश्रुत वॉज अ सर्जन जो कि सर्जन था। एंड इसने भी एक किताब लिखा जिसका नाम था सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता लिखा सुश्रुत ने और चरक संहिता लिखा चरक ने। और ये सुश्रुत संहिता किस चीज़ के ऊपर किताब थी, सर्जरी के ऊपर किताब थी। बुक जो है कुछ कनिष्क के टाइम का, जैसे कि लीलावती,
जो कि बुक था मैथमेटिक्स का, लिखा गया है भास्कराचार्य के द्वारा। लीलावती किसके द्वारा लिखा गया है? भास्कराचार्य के द्वारा। तो बुक ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछता है लीलावती किसके द्वारा लिखा गया है? भास्कराचार्य के द्वारा। ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? मैथमेटिक्स के ऊपर, मैथमेटिक्स की किताब है। आरती कुंड, ये बुक जो है हठ योग के बारे में है। आरती कुंड किस चीज़ के बारे में है? हठ योग के बारे में है। नवनीतकम जो है किस चीज़ के बारे में है? मेडिसिन के बारे में। ये एक मेडिसिन की किताब है नवनीतकम। नेचुरल हिस्टोरिका, रोम हिस्ट्री के बारे में बताता है। नेचुरल हिस्टोरिका जो है किस चीज़ की किताब है? रोम हिस्ट्री की किताब है, जो कि प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। हु हैज़ रिटन नेचुरल हिस्टोरिका? प्लिनी। प्लिनी जो है डिस्क्राइब किया अपने बुक में डैट अशोका अटैक कलिंगा फॉर कैप्चरिंग ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ कलिंगा। कलिंगा के ट्रेड और कॉमर्स को कैप्चर करने के लिए ही जो है अशोका ने कलिंगा के ऊपर अटैक किया था। ये किस चीज़ में मेंशन किया गया है? नेचुरल हिस्टोरिका में, जो कि प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है जियोग्राफी, जो कि बुक है डिस्क्राइब करती है ट्रेड और कॉमर्स के बारे में, और ये लिखा गया है प्टोलेमी के द्वारा, जो कि इंडिया और रोम के ट्रेड को जो है दर्शाता है। इंडिया और रोम के ट्रेड को क्या करता है? दर्शाता है। और इसको लिखा गया है किसके द्वारा? ज्योग्राफी प्टोलेमी के द्वारा। नेक्स्ट है कनिष्क वॉज पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो कि मथुरा आर्ट जो है इसके टाइम में डेवलप हुआ। कनिष्क जो है क्या था? पैट्रन था आर्ट और आर्किटेक्चर का, और इसी के टाइम में जो है मथुरा आर्ट जो है डेवलप हुआ। मूर्ति कला में जो है मथुरा आर्ट को डेवलप किया गया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का। एंड मथुरा आर्ट इज द मिक्सचर ऑफ गंधर आर्ट एंड इंडियन आर्ट, जिसको कि अमरावती आर्ट बोला जाता है। गंधर आर्ट और अमरावती आर्ट दोनों को मिलान मिक्सचर कौन था? मथुरा आर्ट था, जो कि किसके टाइम में स्टार्ट हुआ था? मथुरा आर्ट कनिष्क के टाइम में स्टार्ट हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कनिष्का के टाइम में जो है कौन सा आर्ट स्टार्ट हुआ था? मथुरा आर्ट। हेडलेस स्टैचू जो है कनिष्का का, वो कहाँ से मिला है? मथुरा स्टाइल में मिला है। हेडलेस स्टैचू जो है बनाया गया किसका? कनिष्का का। किस स्टाइल में? मथुरा स्टाइल में। आकाशयानी सिस्टम क्या है? परपेचुअल इंडोमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। परपेचुअल इंडोमेंट जो है लैंड रेवेन्यू का, इसको बोलते हैं आकाशयानी सिस्टम। नेक्स्ट कुछ कंट्रीब्यूशन जो कुषाण के द्वारा दिया गया, जैसे कि फर्स्ट टाइम जो है टर्बन यूज किया गया कुषाण के द्वारा। जो पगड़ी है वो किसके द्वारा पहली बार यूज किया गया? कुषाण के द्वारा। पहली बार लॉन्ग कोट जो है यूज किया गया कुषाण के द्वारा। पहली बार शूज का जो है यूज किसके द्वारा टाइम में किया गया? कुषाण के टाइम में। कुर्ता पैजामा जो है पहली बार किसके टाइम में यूज किया गया? कुषाण के टाइम में। प्योर गोल्ड कॉइन जो है यूज किया गया किसके द्वारा? कुषाण के द्वारा। प्योर गोल्ड कॉइन किसके द्वारा यूज किया गया? कुषाण के द्वारा। और पहली बार गोल्ड जो कॉइन जो है किसने यूज किया था? वो थे इंडो ग्रीक्स। नेक्स्ट है गुप्ता डायनेस्टी, जो कि 300 CE से लेकर 600 CE तक चला, जिसके कि गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है। और श्रीगुप्त जो है क्या थे? सामंत थे। सामंत थे कुषाण, जो कुषाण डायनेस्टी था उनके सामंत कौन थे? श्रीगुप्त। और इसी ने ही गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा। इमरजेंस जो है गुप्ता डायनेस्टी का क्यों हुआ? कुछ पॉलिटिकल कारण है और कुछ इकोनॉमिक कारण है, जिसके वजह से इन गुप्ता डायनेस्टी का इमरजेंस हुआ। और जब गुप्ता डायनेस्टी बना तो कैपिटल क्या बनाई गई? उसकी पाटलिपुत्रा बनाई गई। कुछ देखते हैं गुप्ता किंगडम के जो रूलर्स हैं उनके बारे में, किंग्स जो गुप्ता डायनेस्टी के बने, जैसे कि श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद आया घटोत्कच। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, एंड इसमें लास्ट रूलर जो है कौन था? विष्णुगुप्त था। लास्ट रूलर जो है गुप्ता डायनेस्टी का कौन था? विष्णुगुप्त। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लास्ट रूलर जो है गुप्ता डायनेस्टी का कौन था? विष्णुगुप्त था। घटोत्कच ने क्या किया? महाराजा का टाइटल अपनाया, और महाराजा का टाइटल जो है श्रीगुप्त ने भी अपनाया था। तो दोनों ने महाराजा का टाइटल अपनाया, और यहाँ से जो आएंगे वो महाराज धीराज का टाइटल अपनाएंगे। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है इसको राजगद्दी पे कब आया? 319 से 320 तक रहा, और
इसने स्टार्ट किया, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने स्टार्ट किया गुप्ता संवत को 320 सीई में। किसकी मेमोरी में? अपने कोरोनेशन की मेमोरी में जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्ता संवत को स्टार्ट किया। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है महाराज धीराज के टाइटल यहाँ से अपनाया। चंद्रगुप्त ने कौन सा टाइटल अपनाया था? महाराज धीराज का टाइटल। और घटोत्कच और श्रीगुप्त ने महाराज का टाइटल अपनाया था। इसने अपना एम्पायर को एक्सपेंड किया मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू। मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू जो है इसने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। और इसने शादी किया कुमार देवी से, जो कि प्रिंसेस थी लिच्छवी रिपब्लिकन स्टेट की। कुमार देवी जो है कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी रिपब्लिकन स्टेट की राजकुमारी थी। उनसे जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शादी किया। नेक्स्ट चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये मोस्ट पावरफुल रूलर थे इस डायनेस्टी के। जो गुप्त डायनेस्टी है इसके मोस्ट पावरफुल रूलर कौन थे? समुद्रगुप्त था। वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला है। तो क्वेश्चन पूछता है कि हु हैज़ कॉल्ड समुद्रगुप्त एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? दैट इज वी स्मिथ। नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया किसको बोला गया है? राजेंद्र फर्स्ट, जो चोला एम्पायर के राजा थे राजेंद्र फर्स्ट, उनको नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया बोला गया है। और नेपोलियन ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बोला गया है? महाराजा रंजीत सिंह को, जो कि पंजाब के रूलर थे महाराजा रंजीत सिंह, उनको नेपोलियन ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला गया है। समुद्रगुप्त को जो है डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे कि प्रथम पृथ्वीपुत्रों के नाम से जाना गया, कंच के नाम से जाना गया, कविराज के नाम से जाना गया, व्याघ्रराज के नाम से जाना गया। व्याघ्रराज का मतलब होता है स्लेयर ऑफ टाइगर, ठीक है। इन सभी नामों से जो है समुद्रगुप्त को जाना जाता है। एंड वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम प्रयाग प्रशस्ति पत्र। जो प्रयाग प्रशस्ति पत्र है उससे हम लोग को समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है, जो कि लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछता है कि हु हैज़ रिटेन द प्रयाग प्रशस्ति? दैट इज हरिसेन। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। और हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था। प्रयाग प्रशस्ति को जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो क्या है? प्रयाग प्रशस्ति है। ओनली इंस्क्रिप्शन, ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है ये सिर्फ ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें 3 लैंग्वेज को यूज किया गया है। पहला सबसे ऊपर जो है प्राकृत लैंग्वेज यूज किया गया है। और प्राकृत लैंग्वेज जो है किसके लिए? अशोका के लिए। अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, उसमें सबसे टॉप पर जो है प्राकृत लैंग्वेज यूज किया गया, अशोका के बारे में लिखा गया उसमें। फिर संस्कृत जो है मिडिल में यूज किया गया संस्कृत लैंग्वेज को, जो कि समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया। और सबसे नीचे जो है पर्शियन लैंग्वेज यूज किया गया, जिसमें कि जहांगीर के बारे में लिखा गया इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उसमें कितने लैंग्वेज यूज किए गए हैं? 3। तीनों का नाम दे सकता है और पूछ लेगा कि इनमें से कौन नहीं है। तो जैसे प्राकृत लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है और पर्शियन लैंग्वेज है। अशोका के बारे में मेंशन है, समुद्रगुप्त के बारे में मेंशन है और जहांगीर के बारे में जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे मेंशन है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। और उसने कैप्चर किए 9 स्टेट्स को बाय आर्यावर्त्स एंड एनेक्स्ड इन गुप्ता किंगडम। इसने 12 स्टेट जो है साउथ इंडिया का उसको भी कैप्चर किया। एंड ही रूल इनडायरेक्टली इन साउथ इंडिया। इसने 12 स्टेट जो है साउथ इंडिया का उस पर कैप्चर करके इनडायरेक्टली रूल किया समुद्रगुप्त ने। इसलिए समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला गया है। एंड ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया हु रूल्ड साउथ इंडिया इनडायरेक्टली। और ये पहला रूलर था इंडिया का जिसने साउथ इंडिया को इनडायरेक्टली रूल किया। एंड ही कैप्चर्ड हिमालय रीजन, नेपाल, असम, बंगाल एंड एनेक्स्ड इन गुप्ता एम्पायर। इसने क्या किया? सभी हिमालय रीजन थे उन सबको एनेक्स कर लिया अपने गुप्ता एम्पायर में। जैसे कि हिमालय रीजन में नेपाल हो गया, असम हो गया, बंगाल हो गया, इन सभी जगहों के अपने अंदर जो है एनेक्स कर लेता है। ही डिपिक्टेड स्लेयर ऑफ टाइगर व्हेन ही कैप्चर और वन बंगाल।
जब बंगाल को जीतता है तो वो डिपिक्ट करवाता है स्लेयर ऑफ टाइगर को, ठीक है, जब वो बंगाल को जीतता है तब। अश्वमेध यज्ञ जो है ये भी डिपिक्ट किया गया इसके कॉइन पे। अश्वमेध यज्ञ जो है किसके कॉइन पे डिपिक्ट किया गया? समुद्रगुप्त के कॉइन पे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अश्वमेध यज्ञ जो है किसके कॉइन्स पे डिपिक्ट किया गया है, दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त के कॉइन पर दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त जो है इस्टेब्लिश किया डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ? श्रीलंका के साथ। और समुद्रगुप्त ने जो मेघवर्मन थे श्रीलंका के, उनको परमिशन देता है मोनेस्ट्री बनाने के लिए। कहाँ पर? बोध गया में। तो समुद्रगुप्त हैज़ गिवन परमिशन टू मेघवर्मन टू बिल्ड मोनेस्ट्री और रेस्ट हाउस। कहाँ पर? बोध गया में। समुद्रगुप्त जो है पैट्रन था किस चीज़ का? म्यूजिक का। एंड ही वॉज हिमसेल्फ अ प्लेयर ऑफ वीणा। तो वीणा बजाने वाला जो है कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा बजाता था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीणा समुद्रगुप्त जो है कौन सा यंत्र बजाता था? वीणा। एंड ही वॉज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन प्लेइंग वीणा। और अपने कॉइन जो चलाता था उसके ऊपर जो है वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। नेक्स्ट, ही वॉज अ पैट्रन ऑफ वैष्णविज्म। ये वैष्णविज्म विष्णु का जो है भक्त था। एंड वैष्णविज्म और भगवतीज्म का जो है ये पैट्रन था। एंड गरुड़ वॉज डिपिक्टेड ऑन हिज कॉइन। जो गरुड़ था, जो भगवान विष्णु का माना जाता है गरुड़, ये डिपिक्ट किया गया था समुद्रगुप्त के कॉइन पे। गरुड़ वॉज अ नेशनल एम्बल ऑफ गुप्ता एम्पायर। और गरुड़ जो है नेशनल एम्बल था किसका? गुप्ता एम्पायर का। तो इससे पता चलता है कि जो गुप्ता एम्पायर थे वो वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। नेक्स्ट, रामगुप्त। रामगुप्त जो है एल्डर सन था समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा, जिसको कि मार दिया जाता है किसके द्वारा? चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। चंद्रगुप्त सेकंड जो है रामगुप्त को मार देता है। और चंद्रगुप्त को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और सारा नाम है जिससे चंद्रगुप्त सेकंड को जाना गया, जैसे कि देवराज, देवव्रत, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है? द राइजिंग सन और द ग्रेट किंग ऑफ किंग। राजाधिराज श्री के नाम से भी जाना गया, सक्करी के नाम से जाना गया, और सिंह विक्रम के नाम से भी चंद्रगुप्त सेकंड को जाना गया। वी नो अबाउट द अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड फ्रॉम द उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। तो चंद्रगुप्त के सेकंड के बारे में जो हम लोग को कहाँ से पता चला? उदयगिरी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। चंद्रगुप्त सेकंड जो है लीड किया दिग्विजय कैंपेन। जो दिग्विजय कैंपेन था उसको लीड किसने किया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। एंड हिज एम्पायर वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू बंगाल, हिमालय एंड द नर्मदा वैली। इसका एम्पायर जो है चंद्रगुप्त सेकंड का, उसने एक्सपेंड किया अपना एम्पायर कहाँ से कहाँ तक? अफगानिस्तान से बंगाल, हिमालय और नर्मदा वैली तक पूरा एक्सपेंड किया। इसके टाइम में जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में इकोनॉमिक, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी और मेटलर्जी, ये सब जो है हाईली डेवलप हुआ। इसके टाइम में जो है हाईली डेवलप हुआ और पूरे ऊंचाइयों तक पहुंचा। एंड ही रीजन इज नोन एज गोल्डन एज और क्लासिकल एज। और चंद्रगुप्त सेकंड के रीजन को जो है गोल्डन एज और क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ ले सकता है कि गोल्डन एज और क्लासिकल एज किसके टाइम पीरियड को कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड को कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड जो है उसके कोर्ट में 9 जेम्स और 9 रत्न रहते थे, ठीक है, जिसमें से अमर सिम्हा जो कि ग्रामेरियन था। अमर सिम्हा क्या था? एक ग्रामेरियन था, ठीक है, जिसने अमरकोश बुक लिखा जो कि ग्रामर की पुस्तक थी। ग्रामेरियन था तो ग्रामर की बुक ही लिखेगा, ठीक है। और कौन था? अमरकोश लिखा किसने? अमर सिम्हा ने। अमर सिम्हा ने कौन सा किताब लिखा? अमरकोश, जो कि ग्रामर की किताब थी। देवंत्री जो कि फिजिशियन था। धनवंतरी क्या था? फिजिशियन था। कालिदास जिसको कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया और फादर ऑफ संस्कृत ड्रामा के नाम से जाना जाता है। तो फादर ऑफ संस्कृत ड्रामा किसको कहा गया है? कालिदास को। और शेक्सपियर ऑफ इंडिया जो है कालिदास को ही कहा गया है। वराहमिहिर जो है एस्ट्रोनॉमर था और मैथमेटिशियन था, जिसने पंच सिद्धांतिका लिखा।
वराहमिहिर जो है क्या था, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन था जो कि पंच सिद्धांतिका लिखा। वरारुचि ये भी जो है एस्ट्रोनॉमर और फिजिशियन था। घटक पारा जो है क्या था, पोएट था और स्कॉलर था संस्कृत का। घटक पारा जो है क्या था, पोएट और स्कॉलर था संस्कृत का। शंकु जो कि एक आर्किटेक्ट था। कश्यप जो है क्या था, एस्ट्रोलॉजर था। और बेताल भट्ट क्या था, मैजिशियन था। तो ये सब देखने से पता चलता है कि क्लासिकल एज क्यों कहा गया, क्योंकि इतने सारे नवरत्न जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में भरे हुए थे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों पे जो है वो लोग, मैथमेटिक्स, इन सब पे जो है काम किए थे। नेक्स्ट, लैंग्वेज और लिटरेचर। लैंग्वेज और लिटरेचर भी जो है यहाँ पे हाईली डेवलप हुआ, जिसमें से ग्रेट संस्कृत स्कॉलर यहाँ पे कौन थे, कालिदास। ठीक है, ग्रेट संस्कृत स्कॉलर कालिदास, जिन्होंने बुक लिखा संस्कृत में जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र, जो कि वर्ल्ड की 100 में से सबसे बढ़िया पुस्तक है। वन ऑफ द बेस्ट बुक एमंग बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें कि लव स्टोरी बताया गया है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम। ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहारा और कुमार संभवम, ये सब किताबें जो है किसका है, कालिदास का है। कालिदास हैज रिटन द दिस बुक्स। पंचतंत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है, विष्णु शर्मा के द्वारा। मुद्र राक्षसा विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। देवी चंद्रगुप्तम ये भी विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। और सूर्य सिद्धांतिका किसके द्वारा लिखा गया है, आर्यभट्ट के द्वारा। सूर्य सिद्धांतिका किसने लिखा, आर्यभट्ट ने। साइंस और टेक्नोलॉजी देखें, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में जो है हाईली डेवलप हुआ, तो किसके द्वारा, किसके चलते, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के चलते जो है साइंस और टेक्नोलॉजी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हाईली डेवलप हुआ। जैसे कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर क्या थे, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। आर्यभट्ट जो है थ्योरी ऑफ पाई, डेसिमल सिस्टम, जीरो सिस्टम और पोजिशनल सिस्टम के बारे में बताया। आर्यभट्ट ने क्या दिया, थ्योरी ऑफ पाई दिया, डेसिमल सिस्टम दिया, जीरो सिस्टम दिया, पोजिशनल सिस्टम दिया। और आर्यभट्ट ने प्रूव किया कि अर्थ जो है वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है किसको, सन को। अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है सन को। ये किसने प्रूव किया, आर्यभट्ट ने। वराहमिहिर जो है वो भी प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि मून जो है रिवॉल्व करता है किसको, अर्थ को। अर्थ को कौन रिवॉल्व करता है, मून। कुछ मेटलर्जी है जैसे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आयरन पिलर हो गया, जो कि कुतुब मीनार के पास लगाया गया है। ठीक है, तो रस्टलेस आयरन है। आयरन पिलर क्या है, एक रस्टलेस आयरन पिलर है, जो कि इन्वेंट किया गया था इसी टाइम पीरियड में, और इसको कुतुब मीनार के पास दिल्ली के महरौली में इस्टेब्लिश किया गया है। पहले जो है ये आयरन पिलर कहाँ पे लगाया गया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में ये लगाया गया था मध्य प्रदेश के बेशनगर डिस्ट्रिक्ट के लोहापुर विलेज और जगह पर। ठीक है, तो लोहापुर विलेज जगह है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर जो है आयरन पिलर को पहले इस्टेब्लिश किया गया था चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। बाद में जाकर इसको जो है दिल्ली शिफ्ट किया गया, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश जो है इसने बेशनगर लोहापुर से जो है आयरन पिलर को उठाकर दिल्ली में लाकर उसको इरेक्ट करवाया कुतुब मीनार के पास। आर्ट और आर्किटेक्चर देखें, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में कैसा था, तो फर्स्ट टाइम जो है ब्रिक टेम्पल्स यूज किए गए। पहली बार जो है पत्थरों जो ईंट हैं उनसे टेम्पल्स बनाया गया इस टाइम में। जैसे कि भीतरी गांव यूपी का, यहाँ पे विष्णु टेम्पल बनाया गया, और देवगौर जो है, देवगौर यहाँ भी जो है विष्णु टेम्पल बनाया गया। तो ये टेम्पल जो है किस चीज़ से का बना था, ब्रिक से बना हुआ था, ईंट से बना हुआ था। पेंटिंग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो है ये भी ज़्यादा फ्लोरिश हुई। पेंटिंग जैसे कि एंजल्स जो थी अप्सरा, उनकी बनाई गई पेंटिंग जो है किसकी, अप्सराओं की बनाई गई अजंता एलोरा की गुफाओं में। एंड
ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में जो है ये सब पेंटिंग किया गया, किस अजंता और एलोरा की गुफाओं में अप्सराओं का पेंटिंग। एंड अजंता एंड एलोरा हैव द एविडेंस ऑफ पेंटिंग सतवाहना डायनेस्टी, वाकाटक डायनेस्टी एंड गुप्ता डायनेस्टी। अजंता और एलोरा में जो है पेंटिंग सतवाहना डायनेस्टी की भी देखने को मिलेगी, वाकाटक की भी है और गुप्ता डायनेस्टी की भी है। चंद्रगुप्त सेकंड जो है इस्टेब्लिश करता है मैट्रिमोनियल अलायंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है शादी करते हैं किससे, कुबेर नाग से, जो कि प्रिंसेस थी नगद डायनेस्टी की, जो कि नॉर्थ इंडिया का नगद डायनेस्टी था, उसकी प्रिंसेस कौन थी, कुबेर नाग। उसी से चंद्रगुप्त सेकंड जो है शादी करता है। एंड ही मैरिड विथ कुंतल प्रिंस नेम, कुंतल प्रिंस जो थी, कुंतल मीन्स कर्नाटक की जो प्रिंस थी, उनसे शादी कौन करता है, चंद्रगुप्त सेकंड। ही मैरिड हिज डॉटर प्रभावती गुप्त, जो प्रभावती गुप्त थी चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री, उसका विवाह जो है रुद्रसेन सेकंड, जो कि किंग था वाकाटक डायनेस्टी का, उससे कर देते हैं। प्रभावती गुप्त जो बेटी थी चंद्रगुप्त सेकंड की, उसकी शादी किससे कराते हैं, रुद्रसेन सेकंड से, जो कि वाकाटक डायनेस्टी का रूलर था। फेमस चाइनीज ट्रैवलर फाहियान, तो यहाँ से चाइनीज ट्रैवलर जो है देखने को मिलेंगे। तो फाहियान जो है फेमस चाइनीज ट्रैवलर था फाहियान, वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में जो है इंडिया में आया। फाहियान जो है डिस्क्राइब करता है प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, कैसे लोग रहते थे, प्रोस्पेरिटी कैसी थी, हैप्पीनेस कैसा था लोगों में, वो चीज़ के बारे में जो है फाहियान बताता है। एंड ही ऑल्सो डिस्क्राइब अबाउट द चंडाल कास्ट, जो चंडाल कास्ट था उसके बारे में जो है किसने बताया, फाहियान ने। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंडाल कास्ट के बारे में पहली बार किसने डिस्क्राइब किया, तो वो फाहियान था। एंड ही ऑल्सो डिस्क्राइब अबाउट काउराइज, जो काउरीज है, काउराइज नहीं, जो कौरीज है उसके बारे में किसने मेंशन किया, फाहियान ने। तो कौरीज के बारे में जो है पूछ सकता है कि मेंशन किसने किया था, तो फाहियान ने मेंशन किया। और कौरी का यूज जो है किस चीज़ में किया जाता, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जाता था, किसी भी कमोडिटीज और गुड्स के तौर के लिए कौड़ी का यूज किया जाता था। लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो है यहाँ पे इश्यू किए गए, जो कि दिनार और रुपया और रुपा था, जिसको कि रुपया भी बोलते थे, और ये सिल्वर कॉइन था। दिनार जो है गोल्ड कॉइन था, सिल्वर कॉइन जो है रुपया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो है, चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहे हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में जो है दो कास्ट यहाँ पे इमर्ज हुई, जो कि कैशथ जो कि क्लर्क और श्रीवास्तव बोला गया, कैशथ जो कि क्लर्क थे उनको, और चंडाल जो कि अनटचेबल थे। तो ये दो कास्ट जो है क्या हुआ, इमर्ज हुआ किसके टाइम में, गुप्ता के टाइम में। गुप्ता एम्पायर में जो है दो कास्ट इमर्ज हुए। पहली बार जो है रिटेन रिकॉर्ड्स सती सिस्टम का देखने को मिला। पहली बार जो है रिटेन रिकॉर्ड्स कहाँ पे देखने को मिला, गुप्ता के टाइम में, जो कि कहाँ से पता चलता है हम लोग को, अर्न इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि गुप्ता में जो है सती सिस्टम चलता था। रिटेन रिकॉर्ड जो है सती सिस्टम का मिला कहाँ से, गुप्ता एज से, जो कि अर्न इंस्क्रिप्शन से पता चला। अग्रहार जो है क्या है, डोनेटेड लैंड है, जो कि ब्राह्मण्स को दे दिया जाता है, उसको अग्रहार बोला जाता है। अगर ब्राह्मण को लैंड डोनेट किया जाए तो उसको अग्रहार बोला जाता है। ये लैंड जो है टैक्स एग्जेम्प्टेड था, इस पर टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। ट्रेड जो है किसके किसके साथ गुप्ता डायनेस्टी का रहा, कंबोज जो कंबोडिया है अभी का, उसके साथ जो है गुप्ता का ट्रेड था। चंपा वियतनाम का एरिया, और ब्रह्मदेश जो कि बर्मा बोला जाता है, ब्रह्मदेश उसके साथ था। स्वर्णद्वीप जो श्रीलंका है, स्वर्णद्वीप में श्रीलंका नहीं पूरा आ जाएगा, जावा सुमात्रा और मलाया, ये सभी जगहों को जो है स्वर्णद्वीप बोला गया है। तो इन सभी जगहों से क्या था, ट्रेड होता था गुप्ता डायनेस्टी का। नेक्स्ट है कुमारगुप्त फर्स्ट, जो कि फाउंडर था कार्तिकेय, फॉलोअर था किसका, कार्तिकेय का, जो कार्तिक भगवान है उनका फॉलोअर कौन था, कुमारगुप्त फर्स्ट। और इसने डिपिक्ट किया अपने कॉइन्स पे किस चीज़ को, पीकॉक को। पीकॉक को डिपिक्ट किसने करवाया, कुमारगुप्त फर्स्ट ने। कुमारगुप्त फर्स्ट जो है इसने नालंदा यूनिवर्सिटी का भी इस्टेब्लिशमेंट करवाया। कुमारगुप्त फर्स्ट जो है क्या करवाया, नालंदा यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट। और कुमारगुप्त को जो है सक्रादित्य के नाम से जाना जाता है। ट्रेड जो है, अगर
ट्रेड विथ सेम कंट्री विच वॉज ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकेंड। ट्रेड जो है सेम कंट्री में किसके टाइम में चला, चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम में चला। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त, जो कि 455 से लेकर 467 सी तक रहा। स्कंदगुप्त के टाइम में जो है ह्यून ट्राइब अटैक किए थे इंडिया में, और स्कंदगुप्त जो है इन सबको ह्यून ट्राइब को जो है हराकर भेज दिया था, डिफीट किया। एंड ह्यून्स ट्राइब कैसे थे, एक बार्बरिक ट्राइब था। ह्यून्स ट्राइब कैसा था, बार्बरिक। एंड दे केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, आते थे, लूटपाट करते थे, मारते काटते थे और लूटपाट के चले जाते थे। तो ये जो है एक बार्बरिक ट्राइब थे ह्यून ट्राइब। और इनको किसने डिफीट किया, इसको डिफीट किया स्कंदगुप्त ने। लास्ट रूलर जो है गुप्ता डायनेस्टी का कौन था, विष्णुगुप्त था। लास्ट